Hello students, we are going to start sixth part of the metals and non-metals. In previous videos, that is last 5 parts, we have discussed of metals and non-metals, in which we have discussed about the definition of metals and non-metals and physical property of and chemical properties, and then how metals and non-metals react, that is how they combine each other. Now in this part we are going to discuss the covalent bond. So let's start covalent bond. पिछले वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। 2 टाइप्स के केमिकल बॉन्ड होते हैं, एक आयनिक बॉन्ड यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड को और आयनिक बॉन्ड को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। आयनिक बॉन्ड का पूरा डिटेल में हमने देख रखा है। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, थ्रू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जबकि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, थ्रू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। केमिकल बॉन्ड जो होते हैं वो 2 तरह से बनते हैं, एक ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से और दूसरा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपका आयनिक बॉन्ड बनता है और शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड। तो आयनिक को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आज कोवैलेंट बॉन्ड को डिस्कस करना है। तो अपनी एनर्जी को बनाए रखिए इतनी हाई लेवल पे कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सके। एक लाइन कहा गया है, वर्क अनटिल योर आइडल बिकम्स योर राइवल। इसका मतलब हुआ कि इतना काम करो या फिर तब तक काम करते रहो जब तक कि जो आपका आइडियल है, जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, वो आपका प्रतिद्वंदी न बन जाए। मतलब इतना आप आगे पहुंच जाएं अपने काम करते करते उस मुकाम पे कि जिसको आप आइडियल मानते थे वो आपसे प्रतिद्वंदी बन जाए, वो आपका पीछा करना शुरू कर दे। तो इतना ज़्यादा काम करते रहिए। तो इतने अच्छे से पढ़ाई करिए कि जिसको भी आप आइडियल मानते हैं वो आपका राइवल बन जाए। मतलब खूब सारा मेहनत करिए। आपके डाउट्स आते हैं, अच्छे लगते हैं, आपके सजेशन और भी अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ कीप सजेस्टिंग मी। कोवैलेंट बॉन्ड यानी ये कैसे बनता है, थ्रू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से। और ये कैसे होता है, ऐसे 2 एलिमेंट जिनमें दोनों को इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत हो, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हों, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है जो भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। और इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर होता है कौन है, नॉन मेटल्स। यानी नॉन मेटल्स ही आपस में कंबाइन करते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो नॉन मेटल्स में ये 2 तरह से हो सकता है कि सेम नॉन मेटल हो, सेम नॉन मेटल हो, और दूसरा हो सकता है कि डिफरेंट नॉन मेटल हो। फॉर एग्जांपल सेम जैसे मान लीजिए कि 2 हाइड्रोजन के ही मालिक हो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो, क्लोरीन क्लोरीन हो, या ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन हो, इस तरह से अगर हो तो इनको हम कह सकते हैं कि सेम टाइप के नॉन मेटल्स आपस खुद से ही कंबाइन कर रहे हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए। दूसरा डिफरेंट, जैसे मान लीजिए कि एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, या फिर एक कार्बन है, हाइड्रोजन है, CH4 NH3, इस तरह के जो भी हैं। तो इस तरह से जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कंबाइन जब होते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो आप ऐसे बोलिए सेम नॉन मेटल्स हो सकते हैं या डिफरेंट, या फिर ऐसे बस बोलिए कि जब नॉन मेटल्स कंबाइन होते हैं एक नॉन मेटल से, वो या सेम हो या डिफरेंट टाइप का हो, तो वहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्योंकि जब भी नॉन मेटल्स होगा तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, यानी उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। और जब 2 ऐसे एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं जिसमें दोनों को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हो, तब वहाँ पे शेयरिंग टेक्स प्लेस होता है, शेयरिंग होता है वहाँ पे। और शेयरिंग जब भी होगा तो आपका कोवैलेंट फॉर्मेशन, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा।
कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन जब होता है तो वो 3 तरीके से हो सकता है। तीन तरीके से, एक 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जो नॉन मेटल्स हैं उनमें दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की जब ज़रूरत हो तो वहाँ पे 1 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, तब वहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसको सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हो दोनों नॉन मेटल्स को, तो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं दोनों का, तो एक पेयर बन जाता है 2-2 का, यानी 4 इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाते हैं, तो उसको 2 पेयर कहते हैं। और इसमें डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और जब 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं दोनों एलिमेंट से, दोनों को जब 3-3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है तो टोटल वहाँ पे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होते हैं, तो ऐसे केस में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। फर्स्ट सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सेकेंड डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड थर्ड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब इन तीनों को एक एक करके हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनके एग्जांपल्स को देखेंगे तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें तो हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की अगर बात करें, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पहला एग्जांपल है हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक ऐसा, मतलब 2 हाइड्रोजन से मिलकर बना होगा, ये हाइड्रोजन 2 होंगे तभी H2 बना होगा। यानी हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, तो उसका आउटर मोस्ट कहें या जो भी कहें एक ही इलेक्ट्रॉन ही है, तो उसका 1 इलेक्ट्रॉन है। और एक और हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और हाइड्रोजन जब 1 इलेक्ट्रॉन है तो हम बताए थे जब के सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन भी हैं बस तो भी वो स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि वो हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर रहा है। जो भी नोबेल गैसेस होते हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, सब में 8 पे स्टेबल होता है आउटर मोस्ट में, लेकिन हीलियम जो है उसका आउटर मोस्ट 2 ही होता है तो स्टेबल हो जाता है। यानी उसके के सेल में बस 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके अराउंड जो भी, जैसे हाइड्रोजन भी है उसका बस के सेल ही होता है, तो ऐसे एलिमेंट जब भी हों तो उनके बस सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो स्टेबल हो जाए। यानी हाइड्रोजन 1 है, इसको एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये स्टेबल हो जाए। तो क्या करता है, दूसरे हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और उसका इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले लेता है। मतलब ये क्या करते हैं, ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स को, दोनों हाइड्रोजन अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को बीच में रख देते हैं, और जब इसको ज़रूरत पड़ती है तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, और इसको ज़रूरत पड़ती है तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। ऑक्टेट यहाँ पे नहीं हुआ, मतलब स्टेबिलिटी को अचीव कर लेता है, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है। जैसे अब मैंने जो सर्किल बनाया तो यहाँ पे हाइड्रोजन के सर्किल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2, और इस हाइड्रोजन के भी सर्किल में 2। तो इस तरह से दोनों हाइड्रोजन जो हैं वो स्टेबल हो जा रहे हैं। तो टोटल यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं बीच में, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग कह सकते हैं 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। यानी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में हमेशा 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। अब इन दोनों को बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन्स को अगर हटाएं तो इसी को हम लोग एक बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को एक स्ट्रॉन्ग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। एक और एग्जांपल अगर बात करें, जैसे कि क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। उसको एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो हमने उसके क्या किया, 7 इलेक्ट्रॉनों को लिख लिया, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। एक और क्लोरीन है तो उसका भी हमने आउटर मोस्ट लिख लिया, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कैसे 7 इलेक्ट्रॉन है तो कन्फ्यूजन लिखिए इसका, 17 है एटॉमिक नंबर, तो 2, 8, 7, 2, 8, 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में। कभी भी बॉन्डिंग में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन, वही पार्टिसिपेट करते हैं, वही शेयर करते हैं, वही ट्रांसफर होते हैं। कभी भी इनर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्डिंग में। तो यहाँ पे इसीलिए 2 और 8 की बात नहीं करते हम, बस 7 की ही बात करते हैं। अब इसके पास 7 है और इसके पास भी 7 है, दोनों को एक एक ज़रूरत है। तो ये क्या करता है, कहता है चलो भाई हम तुम्हारा वाला लेकर स्टेबल हो गए, हो गया ना, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 1, 8।
उसी तरह से ये कहता है चलो भाई जब तुम मेरा लिए हो तो मैं भी तुम्हारा एक लेकर स्टेबल हो जा रहा हूँ। यहाँ पे वो ट्रांसफ़र नहीं होते, मेरा जो है वो मेरे पास है, लेकिन अब वो तुम्हारी ज़रूरत में आ गया। जैसे कि जब गांव में पहले शादी उदी होती थी तो क्या होता था कि एक आदमी इतना सारा सामान खर्च नहीं उठा सकता था, तो वो क्या करता था पूरे गांव से लेकर अपना काम चला लेता था, जैसे काम हो जाता था वो उसको रिटर्न कर देता था। फिर जब उस आदमी के घर पे ज़रूरत होती थी तो इस आदमी का भी वो सामान लेकर जाता था, ठीक है। तो वही चीज़ हो रही है, वहाँ पे क्या होता था शेयरिंग, क्योंकि एक आदमी उतने सामान को नहीं लोड ले सकता था, उतना खर्च नहीं उठा पा सकता था। तो वही यहाँ पे अब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कहाँ से चाहिए, जब दोनों ऐसे ही हैं जिनमें दोनों को ज़रूरत है। तो जब दो लोग ऐसे हो जब जिनमें दोनों को ज़रूरत हो तो वहाँ पे शेयरिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग। कह रहा है भाई कि तुम मेरा एक लेकर ऐड कर लो और जब मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं तुम्हारा एक लेकर ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि जब दोनों को ही ज़रूरत है तो मिलजुल के रहना ठीक रहेगा। तो मैंने तुम्हारा ले लिया और तुम मेरा ले लो, दोनों के आउटर मोस्ट में 8 हो गए, दोनों स्टेबल हो गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जा रहे थे, जैसे हमने सोडियम क्लोराइड की बात की थी, तो यहाँ से सोडियम के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चले जा रहे थे, उसमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। जैसे सपोज करिए कि मेरे पास 5 पेन है और मेरे एक दोस्त के पास 3 पेन है, उसको एक और पेन चाहिए ताकि उसको 4 हो जाए, तो मैंने एक पेन अपना उसको दे दिया, उसके पास भी 4 हो गया, मेरे पास भी 4 हो गया, दोनों लोग स्टेबल हो गए। और दूसरा वो आयनिक हो रहा था क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा था। और शेयरिंग में क्या हो रहा है, मेरे पास 4 पेन है और मेरे दोस्त के पास भी 4 है, दोनों को 5-5 चाहिए। तो मैंने क्या किया, अपने एक दोस्त का लेकर 5 कर लिया और जब उसको ज़रूरत पड़ी तो अपना वाला दे दिया, उसके पास भी 5 हो गया। जो उसका था उसका है ही, लेकिन मैंने अपना वाला भी एक दे दिया तो उसका भी 5, और जब मैं मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने उसका एक ले लिया तो मेरे पास भी 5। तो यहाँ पे क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। किसी का इलेक्ट्रॉन किसी के पास जा नहीं रहा है, वो बस क्या हो रहा है, शेयर में हो रहा है, बीच में आ जा रहा है, जिससे दोनों के आउटर मोस्ट कन्फिगरेशन जो है वो यानी ऑक्टेट कन्फिगरेशन जो है वो कंप्लीट हो जा रहा है और दोनों स्टेबल हो जा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों के आउटर मोस्ट में से एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, यानी टोटल 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 पेयर, पेयर मतलब 2, तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, यानी इन दोनों के बीच में एक सिंगल लाइन ड्रॉ होती है जिसको हम लोग कहते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। आप और भी इस पे एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने तरफ से, ब्रोमीन का, आयोडीन का, इस तरह से और भी एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस कर लेंगे। इसमें हम और आगे चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ये तो सेम टाइप के थे, जब सेम टाइप के एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे थे तब सेम टाइप के कंबाइन हो रहे थे। अब जब डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हो तब, जैसे कि HCl मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, यहाँ पे हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7, क्योंकि कन्फिगरेशन कितना है 2 8 7, तो 2 2 4 2 6 और 1 7। हमेशा बस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन में। अब हाइड्रोजन को 1 की ज़रूरत है तो इसने ले लिया इससे, तो इसका पास भी कितना हो गया, 2 हो गया, और क्लोरीन को भी 1 जरूरत है तो उसने हाइड्रोजन वाले से 1 ले लिया। मतलब जो शेयरिंग होगी वो हमेशा इक्वल होगी, ये 1 दे रहा है तो ये भी 1 ही देगा, ये 2 देगा तो ये 2 देगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये 1 दे रहा और ये इसको 2 दे दे, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगी। जो शेयरिंग होगा वो हमेशा इक्वल की होती है। ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा एकदम, ताकि इन दोनों में जो परस्पर बॉन्डिंग हो वो एकदम स्टेबल होती है। अब इन दोनों में एक बॉन्ड ऐसे डेवलप हो जाता है। इसको हम लोग दूसरे तरह से ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, उसने मिलकर रिएक्ट कर लिया किससे, क्लोरीन से, जिसके पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने जब ये रिएक्शन कंबाइन हुआ तो बन गया एक HCl, जिसमें दोनों के बीच में कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, इसका पेयर और एक इसका इलेक्ट्रॉन, दोनों के 1 इलेक्ट्रॉन, एक पेयर बना लिया। क्लोरीन के पास हो गया 2 2 4 2 6 2 8 और हाइड्रोजन के पास भी 2। तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये भी, ये ज़्यादा क्लियर एक्सप्रेशन होता है क्योंकि ये दिखाता है कि उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं, वो स्टेबल हो जा रहा है कि नहीं। हाइड्रोजन का भी स्टेबल होता है 2, तो उसके सर्किल में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, और क्लोरीन का भी स्टेबल होगा जब उसके आउटर मोस्ट में 8 होंगे, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे वो स्टेबल हो गया। इसी में हम एक 2 और एग्जाम्पल देख लें। 4th मीथेन मॉलिक्यूल का, CH4
CH4 मीथेन। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है इस पे। मीथेन में तो एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन, तो चारों हाइड्रोजन को चारों तरफ लिख देते हैं हम। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन हम हाइड्रोजन का रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? कार्बन के एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके रिप्रेजेंट करने हैं। 1 2 3 4, ठीक है। हाइड्रोजन कब स्टेबल होगा? 2 पे। तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन को ऐसे दिखा दिया सर्कल से, एक इसका ले लिया, ये भी हाइड्रोजन कार्बन का एक शेयर कर लिया, ये भी इसे एक शेयर कर लिया, और ये भी हाइड्रोजन एक इससे शेयर। सभी हाइड्रोजन कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके खुद तो स्टेबल हो गए। तो भाई जब वो खुद लिए भी हैं शेयरिंग में, तो वो एक कार्बन को देंगे भी, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को देंगे भी। तो एक जो इससे लिया था और एक अपना, सभी केसेस में ऐसे हो गया। तो कार्बन के पास अब सर्किल में कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8। इसको अगर हम डिफरेंट कलर से थोड़ा कर दें ताकि क्लियर हो जाए, जैसे कार्बन की सर्किल कौन सी हो रही है? ये वाली सर्किल आपकी कार्बन की हो गई। तो कार्बन के सर्किल में कितने दिख गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। और हाइड्रोजन की सर्किल कौन सी है? तो हाइड्रोजन की सर्किल ये वाली है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। ये वाला हाइड्रोजन की सर्किल है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। ये वाली हाइड्रोजन की सर्किल है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। ये वाली हाइड्रोजन की सर्किल है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन 2 पे स्टेबल हो गया और कार्बन 8 पे। कार्बन के पास 8 हो गए। तो जब भी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट स्टेबल होंगे वो कब होंगे? जब उनके आउटर मोस्ट जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, जैसे के सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं तो स्टेबल, और नहीं तो बाकी एलिमेंट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तब वो स्टेबल होगा। तो इस पर आप और एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर सकते हैं आपके लिए। जो मैंने Br2 बताया था उसी तरह से आप CCl4 का भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, C2H6 का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एकदम ज़बरदस्त वाली रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है 1 नंबर में और बहुत आसान है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगा। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करिएगा। अगर पॉसिबल है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप स्क्रीनशॉट इसका पिक सेंड करिएगा ताकि मैं देख सकूं कि आप सही किए हैं कि नहीं। क्योंकि अगर आप सीख रहे हैं तो उसको अच्छे से सीखें, यही अच्छी बात होगी, वरना बस फॉर्मेलिटी पूरा करने से कोई मतलब नहीं है। तो प्लीज़ आप इन जो भी होमवर्क मैं दिया कर रहा हूँ उसको आप प्रैक्टिस करके मुझे व्हाट्सअप कर दिया करिए ताकि मैं चेक कर सकूं कि आपने वो सही से किया है कि नहीं। पहले अभी मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, अगर जिसके पास नहीं है वो लिख ले। जब भी कोई पढ़ाई से जुड़ी कोई भी चीज़ ऐसी है तो आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं कभी भी। अब हम लोग देखते हैं, ये हमने देखा कुछ एग्जाम्पल सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का जिसमें 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे। अब हम दूसरे केस पे चलते हैं, डबल कोवैलेंट बॉन्ड पे। डबल कोवैलेंट बॉन्ड यानी जब 2 पेयर यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हो, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और डबल कोवैलेंट बॉन्ड या डबल बॉन्ड सिंपली भी कहा जाता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इसको सिंपली सिंगल बॉन्ड भी कहा जा सकता है, डबल बॉन्ड भी कहा जा सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी कहा जा सकता है। जनरली हम लोग कन्वेंशनली यही बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड लोग नहीं यूज़ करते हैं, डबल बॉन्ड बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड सिंपली। डबल बॉन्ड यानी दोनों एलिमेंट्स के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। फॉर एग्जांपल पहला एग्जांपल हम लेते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, O2 मॉलिक्यूल। पहला एग्जांपल है O2 मॉलिक्यूल का, यानी 2 ऑक्सीजन के एटम हैं और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 2 और 6। यानी ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और 2 ऑक्सीजन है तो दोनों को 2-2 की ज़रूरत होगी। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इनके कॉन्फ़िगरेशन को लिख लेते हैं और इनके इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन को शो कर दें। 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। इसके पास भी ऐसे ही 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्सीजन के पास 6 है, 8 कैसे होगा? तो क्या किया, बोला कि भाई तुम अपना 2 मुझे दे दो।
ताकि मेरे पास 8 हो जाए। और उसका 8 हो भी गया क्योंकि उसने उसको 2 दे दिया ना, तो उसके पास 8 हो गया। दिया नहीं, एक तरह से शेयर किया, ये ज़्यादा वर्ड सही होगा कि उसने शेयर किया। उसी तरह से जब अब इसको जरूरत पड़ी तो बोला भाई कि मैं तुमको दिया था, तुम भी तो मुझे दोगे ना, तो कहा कि ठीक है भाई ले लो। तो इसने बोला कि हाँ दे दो मुझे भी, क्योंकि मैंने तुमको दिया था, तुम भी मुझे दे दो। तो ये अपना तो अपने पास था ही, उसका भी 2 ले लिया। तो 2 2 4 2 6 2 8, और इसके पास भी 2 2 4 2 6 2 8, इसके पास भी 8 हो गए। यानी इस तरह से दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 2 4, यही तो शेयरिंग में हो रहा है। ये कॉमन सर्किल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, और इसके पास 2 इधर 2 इधर। इस वाले भी ऑक्सीजन के पास 2 इधर 2 इधर। तो अब कॉमन कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, यानी कह सकते हैं हम लोग 2 पेयर। और इन्हीं 2 पेयर के लिए 2 डबल लाइन बॉन्ड बनते हैं। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जिसको हम लोग कहते हैं डबल बॉन्ड। इन 4 पेयर के लिए 2 स्ट्रांग लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं, C2H4 एथीन, C2H4 एथीन। C2H4 का मतलब 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। तो हमने पहले क्या किया, 2 कार्बन लिख लिया और 4 हाइड्रोजन है, तो कहा भाई चलो 2 हाइड्रोजन तुम ले लो और 2 हाइड्रोजन तुम ले लो। बराबर ही होना चाहिए भाई, बेईमानी नहीं होना चाहिए, है ना, बेईमानी नहीं होना चाहिए। तो अब इसके चारों के इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन कर लें सबके। हाइड्रोजन के पास 1 ही है तो लिख लिया, कार्बन के पास 4 होगा तो 1 इसकी तरफ है तो 1 इसकी तरफ, 2 बच गया तो 2 हमने इधर कर लिया। यहाँ भी 1 इसकी तरफ 1 इसकी तरफ, ज़्यादा करीब हो रहा है, इसकी तरफ 2 हमने इधर कर लिया। तो हाइड्रोजन कब स्टेबल होगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाए। तो कहा भाई चलो तुम अपना 2 इलेक्ट्रॉन लेकर साइड हो जाओ, ये स्टेबल हो जाएंगे। ठीक, कार्बन कितने पे स्टेबल होगा? 8 पे। तो अब इसके पास कितने हो रहे हैं? 2 2 4 2 6, अभी भी इसको 2 की जरूरत पड़ रही है। तो इसने क्या किया भाई, तुम कार्बन एक और जो पट्टीदार थे पड़ोसी, उनसे 2 भी ले लिया। तो अब इसके पास कितने हो जाएंगे? ये 2 ये 2 4 ये 2 6 और ये 2 8 हो जा रहा है ना। 2 2 4 2 6 2 8 हो गया इनके बीच में 8 का। इसी तरह से ये भी कार्बन बोलता है कि चलो भाई तुमको हम दिए थे, तुम हमको दो, तुमको भी दिए थे और तुमको भी तो दिए थे ना, तुम भी दे दो। अब इसके पास भी कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये भी स्टेबल हो गए। स्टेबल कब होगा? जब उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये जो कॉमन शेयरिंग है, इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 इलेक्ट्रॉन। इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 1 इलेक्ट्रॉन। 1 पेयर है, यहाँ भी 1 पेयर, यहाँ पे 2 पेयर, यहाँ पे 1 पेयर, यहाँ पे 1 पेयर। तो जहाँ पे 1 पेयर है वहाँ पे सिंगल बॉन्ड। जैसे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड। यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, सिंगल बॉन्ड। इस वाले कार्बन से भी हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, इससे भी 1 बॉन्ड। और कार्बन में 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है भाई, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया एथीन का, जिसमें हम लोग इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाए, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन भी हो गया और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी हो गया ऐसे ही। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें इस पर आप कुछ और एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करिए। प्लीज़ 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 मैं बार बार यही बोलूँगा कि प्लीज़ आप एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करिए और मुझे सेंड करिए मेरे व्हाट्सएप पे, ताकि मैं चेक करूँ कि हाँ आप कर रहे हैं कि नहीं। ट्रिपल बॉन्ड, एक और चीज़ की जो आप लोगों से बार बार मैं बोल चुका हूँ कि जब व्यूज़ जितने भी हैं उतने कम से कम लाइक्स हों, वो नहीं हो रहा है। क्यों? प्लीज़ मुझे रीज़न बता सकते हैं अगर आप तो लोग बताइए कि क्यों नहीं लाइक्स मिल रहे हैं उतने, और सब्सक्राइबर जितने हैं उतने व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं, और जितने व्यूज़ हैं उतने लाइक्स क्यों नहीं आ रहे हैं। ट्रिपल बॉन्ड, यानी ट्रिपल बॉन्ड कब होगा? जैसे कि मैंने सिंगल और डबल हम लोग देख चुके हैं। सिंगल में कब हो रहा था? जब 1 पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे टोटल।
डबल जब दो पेयर यानी दोनों को मिलाकर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे दो एलिमेंट्स के बीच में, और ट्रिपल तब कब होगा जब दो एलिमेंट्स के बीच में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हो, तब ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल पहला आपका N2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं हम लोग। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5, आउटरमोस्ट में 5 है, इसको चाहिए कितना 3 चाहिए, यानी 3 जब उसको मिलेगा तो वो स्टेबल हो। तो हमारे पास 2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एटम है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, आउटरमोस्ट में इसके 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 को हमने रिप्रेजेंट कर लिया 1 2 3 4 5, इसके भी 5 हैं तो 1 2 3 4 5 है। दूसरे वाले नाइट्रोजन से 3 मिल जाए भाई, 3 दे दो, मेरा स्टेबल हो जाए। प्लीज यार दुआ करते हैं तुमसे, रिक्वेस्ट करते हैं दे दो। तो बोला भाई चलो इतना जब रो रहे हो ना, तुम रोने की तुम्हारी जो आदत है ना वो छोड़ दो और ले लो 3 इलेक्ट्रॉन हमसे ले लो और स्टेबल हो जाओ। जाओ तुम भी क्या याद रखोगे, हमने तुमको 3 इलेक्ट्रॉन दिया, जाओ शेयर किया है, ये लेके भागने वाला काम मत करना, चोरी वाले काम नहीं, ठीक है ना। अभी और भूल मत जाना मेरा एहसान, मैंने तुमको दिया है तुम भी मुझको दोगे, है ना। एहसान भूलना नहीं, एहसान फरोश मत बन जाना। तो कहा चलो भाई अब मेरी ज़रूरत पड़ गई है, तुमको भी 3 देना है क्योंकि मैंने तुमको 3 दिया था, तो कहा चलो भाई ले लो। अब जब दोनों में इतना प्यार बना है कि दोनों 3-3 इलेक्ट्रॉन देकर उनकी ज़रूरत को पूरी कर रहे हैं, देखिए स्पेशल उन दोनों में अट्रैक्शन हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके थ्रू बॉन्ड बनता है, और 3-3 इलेक्ट्रॉन सब शेयर हो रहे हैं, तो दोनों में 3 बॉन्ड ऐसे रिप्रेजेंट होगा, 3 स्ट्रॉन्ग लाइन, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। तो ऐसे शेयरिंग करके एक दूसरे से प्यार बनाए रखना चाहिए, इंटरेक्शन बनाए रखना चाहिए, और केमिकल बॉन्ड बनाना चाहिए। सिंगल बॉन्ड बनाना है आपको कि डबल बॉन्ड बनाना है आपको कि ट्रिपल बॉन्ड, ये आप पे डिपेंड करता है। बस इतना करना है आपको कि बॉन्ड बना के रखना है, ताकि कहीं पे किसी भी तरह का झगड़ा विवाद ना हो। आप चाइना वाले मत बनिएगा, वरना हमारी इंडियन फौज आपको दौड़ा कर मारेगी। C2H2, इथाइन, एसिटिलीन, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो चलो भाई 2 कार्बन लिख लिया और दोनों कार्बन को 1-1 हाइड्रोजन दे दिया, बेईमानी नहीं करना है। कार्बन के आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये दूसरा एग्जाम्पल है आपका। तो हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को हमने रिप्रेजेंट कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन है, चलो। कार्बन के कितने हैं 4, तो जब ये हाइड्रोजन के पास 1 है तो हमने इसकी तरफ 1 कर दिया और 3 जो बचा वो इधर कर लिया, 3, या ऐसे कर लीजिए 3, ये भी कार्बन 1 इसके तरफ कर लिया और 3 इधर कर दिया, ठीक। अब हाइड्रोजन 2 नंबर पे स्टेबल हो जाएगा, तो इसने क्या किया, कार्बन से रिक्वेस्ट करके 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और स्टेबल हो गया। ये भी हाइड्रोजन क्या किया, इस वाले कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल हो गया, क्योंकि उसको 2 ही चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। तो अब कार्बन बोला कि भाई मेरे एहसान को भूल तो नहीं गए हो, मुझे भी ज़रूरत पड़ी है, अब तुम भी इलेक्ट्रॉन दे दो, मैंने तुमको जितना दिया उतना दे दो। तो बोला ठीक है भाई ले लो, रोने की क्या ज़रूरत है। तो इसने इससे ले लिया। तो ये कार्बन जब इससे लिया तो इसके पास 3 थे और 1 लिया, 4 1 5 हो गए इसके पास। अभी भी बेचारे का स्टेबिलिटी नहीं हो रहा है, तो उसने दूसरे वाले कार्बन से कहा भाई 3 की ज़रूरत है, तुम मुझे 3 दे दो। तो बोला चलो भाई मिलजुल के रहना है तो मैं तुम्हें 3 इलेक्ट्रॉन देता हूँ, चलो। तो इसने बोला कि चलो ठीक है 3 ले लो, तो इसने 3 ले लिया। अब इसके आउटर मोस्ट में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो भाई 8 हो गया, ये भी खुश हो गया, तुम भी खुश। तो बोला कि चलो भाई मैंने तुमको तुम्हारी ज़रूरत पे दिया था, तो तुम भी मुझे मेरी ज़रूरत पे दो। तो ये हाइड्रोजन से 1 लिया और इस 3 को दिया था तो इससे भी 3 ले लिया। अब इसके भी आउटर मोस्ट में कितने हो जा रहे हैं, 3 3 6 1 7 और 1 8 हो जा रहे हैं, बहुत सही, दोनों स्टेबल हो गए। अब 1 इलेक्ट्रॉन जहाँ शेयर हो रहा है, यानी शेयरिंग पेयर 1 है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सिंगल बॉन्ड, तो यानी हम हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में 1 बॉन्ड रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि 1 पेयर के इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं टोटल। और कार्बन में कितने हो रहे हैं, 3 पेयर, 3 दूना 6, यानी 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। तो इनके बीच में 3 लाइन्स हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको कहेंगे हम लोग ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें हमने कई तरह के एग्जाम्पल्स देख रखे हैं,
सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों में हमने डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन और बेटर तब समझ में आएगा जब आप इन सब पे बेस्ड और ज़्यादा एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे और उसका करेक्शन हमसे करा लेंगे कि हाँ आपने सही किया कि नहीं। उसे उम्मीद है कि आप सही करेंगे, फिर भी करेक्शन के लिए एक बार आप मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं चेक कर लूँगा कि हाँ सही है कि नहीं। तो इस तरह से हमने सिंगल बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड यानी सिंपली ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हमने देख लिया, उनके एग्जांपल्स को देख लिया, समझ लिया कि कैसे होते हैं, कैसे इनका इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन होता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है या फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे होता है। अब ये आपका बॉन्ड भी समाप्त हो गया। अब हमें थोड़ा सा इनके कंपाउंड्स के बारे में प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेनी है, उसमें कुछ खास नहीं है। बस अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करने का समय आ चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जानते ही आपको क्या करना है, लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब भी करना है। बस ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोग वीडियो पहुंचाइए, हम आपको नए नए कंटेंट और अच्छे से देते जाएंगे ताकि आपके बोर्ड्स में अच्छे से अच्छे नंबर आएँ, जितना आप सोचे हों उससे भी अच्छे नंबर ज़रूर आएँ। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।